चलिए चर्चा करते हैं खोखले बेलन के बारे में कि खोखला बेलन होता क्या है। आप लोगों ने ठोस बेलन के बारे में वीडियो देखा है कि ठोस बेलन का क्या रूप होता है और कैसे उसका आयतन निकाला जाता है, कैसे उसका वक्र पृष्ठ निकाला जाता है, कैसे उसका संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाता है, कैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाला जाता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। थोड़ा सा ये चित्र है, जैसे हम बनाते हैं, ये बुक है, इसको हमने मोड़ दिया, बेलनाकार मोड़ दिया। देख लीजिए ये बेलनाकार है कि नहीं है बेलनाकार। अब जरा इस बात को गौर करिएगा, ये खोखला है तो इसमें कितना मटेरियल लगा होगा। ये बेलन तो बना है लेकिन कितना मटेरियल लगा होगा इसी की बात को पूछा जाएगा। खोखले बेलन में लगे मटेरियल का आयतन क्या होगा या उसका वक्र पृष्ठ। इसका दो वक्र पृष्ठ होगा, एक बाहर का वक्र पृष्ठ, एक अंदर का वक्र पृष्ठ होगा। तो ये बातें आप समझ सकते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, इसका हम चित्र बनाते हैं आपको। देखिए ये आपका बेलन हो गया, देख लीजिए ये आपका बेलन हो गया। ये देख लीजिए ये खोखला है, खोखला है। खोखले बेलन का आयतन क्या होगा? तो मानते हैं कि इसकी बाहरी त्रिज्या जो है, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है। स्मॉल आर बोल सकते हैं, यानी ये यहां से यहां तक की ये त्रिज्या जो होगी कैपिटल आर कर दीजिए और यहां से यहां तक की त्रिज्या जो होती है वो स्मॉल आर कर दीजिए। ये ठीक है। तो इसका आयतन क्या होगा? आप कह सकते हैं कि बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटा दीजिए तो धातु का आयतन बच जाएगा, इस धातु का आयतन। तो इस खोखले बेलन में, खोखले बेलन का आयतन अगर हम ज्ञात करना चाहें, आयतन क्या होगा? तो खोखले बेलन का आयतन बाहर के आयतन में से अंदर के आयतन घटा दीजिए। तो बाहर का आयतन किससे लेंगे? बाहरी त्रिज्या से लेंगे। इसकी ऊंचाई बेटा h ही है। ऊंचाई कितनी है? h है। तो आप यहां पर देख लीजिए, कर सकते हैं, क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर AH करते हैं माइनस बाहर की त्रिज्या से आयतन लेकर के आंतरिक त्रिज्या के आयतन को घटा दीजिए, पाई आर स्क्वायर AH। देख लीजिए ये बाहरी आयतन लिया और माइनस आंतरिक आयतन को घटा दिया। तो ये जो मटेरियल जो लगा है उसका आयतन पता चल जाएगा, बेलन में कितना मटेरियल लगा है। तो ये देख लीजिए, आप यहां पर इसको घटा सकते हैं। क्या घटा सकते हैं? पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लिया, पाई पहले कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू एच, ये बन गया। इसका मात्रक तो जानबे करते हैं क्या होता है? घन इकाई होता है। क्या होता है? घन इकाई आप कह सकते हैं। तो ये इसका मात्रक हो गया। ये खोखले बेलन के आयतन आपको मिलकर के तैयार हो गया। अगर इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका दो वक्र पृष्ठ होगा, एक आंतरिक वक्र पृष्ठ और एक क्या होगा? बाहरी वक्र पृष्ठ होगा। तो आप यहां पर वक्र पृष्ठ अगर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना चाहते हैं तो आप जरा गौर करिएगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ के बारे में अगर चर्चा करें तो वक्र पृष्ठ पर 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। ये बाहर की हो गई वक्र पृष्ठ का, वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ, और प्लस अंदर का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। देख लीजिए वही कंडीशन आपके सामने आ गया। तो इसको क्या काम कर सकते हैं? 2 पाई कॉमन ले लीजिए बेटा, पहले 2 पाई कॉमन ले लिया तो बचा आपका कितना? आर प्लस कितना बचा? स्मॉल आर और इंटू एच। इसका मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं वर्ग इकाई होता है। क्या होता है? वर्ग इकाई होती है। ये इतनी कंडीशन होती है, वर्ग इकाई की बात कर सकते हैं। ये रहा इसका। अब जैसे आधार का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना चाहते हैं, आधार का क्षेत्रफल, तो पूरा तो आधार है नहीं, मतलब खोखला है, तो बाहर में से अंदर के आधार को घटा दीजिए। आप क्या करेंगे? आधार का क्षेत्रफल अगर बात करेंगे,
आधार का क्षेत्रफल बराबर अगर कंडीशन करेंगे तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देख लीजिए आर स्क्वायर कैपिटल आर में से क्या करेंगे, पाई स्मॉल आर को घटा दीजिए, तो आपको बचेगा क्या, पाई कॉमन ले लीजिए, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, मात्रा क्या होता है, वर्ग इकाई होगी, क्या होगा, वर्ग इकाई होगी। तो ये आपकी कंडीशन बनती है यहां पर आधार का क्षेत्रफल। बात क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अगर संपूर्ण पृष्ठ के बारे में चर्चा करें तो क्या होगा, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल, ये आप कर सकते हैं। तो आप क्या निकाले हैं, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ कितना निकाले हैं, देख लीजिए 2 पाई आर कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच, ये अंदर बाहर का पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले आधार का क्षेत्रफल क्या निकाला है 1, तो दोनों का क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये कर सकते हैं। तो आप यहां पर कॉमन ले लीजिए, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई जब निकाल लेंगे तो आपको क्या बचेगा, यहां पर कि कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच प्लस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यही आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 2 पाई इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या, एच प्लस आर माइनस ये बचता है आपका, ये एच है आपका, देख लीजिए यहां ये बचे, क्योंकि इसको हमने किस में खोल दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा ए कोष्टक में प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, तो आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन हमने बाहर निकाल लिया, तो यहां पर एच बच जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसका मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई होता है, क्या होता है, वर्ग इकाई। ये रहा आपका खोखले बेलन के बारे में पूरा इसका विस्तार रूप है। आप इसी के आधार पर पूरा सवाल लगाएंगे।